ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिला पंचायत का दंगल पर हम बात करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। कुल 53 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग का समय सिर्फ 3 बजे तक था। कई अपवादों के बीच अब लगभग ये सारी वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। लगभग पूरी तरीके से 3 बज चुके हैं और ये वोटिंग भी हो चुकी है। अब तक 75 जिले में से 42 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं और आज ही जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में यूपी, जौनपुर, उन्नाव और कानपुर सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही हैं, जहां बीजेपी की सीधी टक्कर सपा से है। आपको बता दें कि जौनपुर जो है वो हॉट सीट इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि वहां पर नीलम सिंह की और श्रीकला रेड्डी की जो है वो आमने सामने सीधी टक्कर थी और जिस तरीके से अपना दल ने पूरा समर्थन दे दिया है श्रीकला रेड्डी को, तो वैसे उनकी जीत जो है वो लगभग सुनिश्चित भी मानी जा रही है। जौनपुर से हमारे संवाददाता अजीत गिरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, नीलम सिंह लगातार दावा कर रही थी कि जीत उनकी ही होगी। हालांकि हर प्रत्याशी वोटिंग होने से पहले, परिणाम आने से पहले यही कहता है कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी, लेकिन जिस तरीके से नीलम सिंह का जो कॉन्फिडेंस था उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि हो सकता है उनकी जीत सुनिश्चित हो। लेकिन ऐसे में अचानक से जो श्रीकला रेड्डी को ये समर्थन मिला है, इसको लेकर क्या कहना है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगी कि बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पप्पू माली ने अभी राष्ट्रीय जो सचिव उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जो हमारे प्रत्याशी थे श्रीकला रेड्डी सिंह को वो समर्थन कर दिया, तो कहीं ना कहीं के न्यूज ने पहले भी ये चीजें बताई थी कि जो अपना दल है ये लगातार पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह का समर्थन कर रहा है। ये लगातार के न्यूज लगातार दिखा भी रहा था कि कहीं ना कहीं अपना दल लगातार अंदर खाने श्रीकला रेड्डी सिंह का समर्थन कर रहा था। आज वहीं खुलकर जो राष्ट्रीय सचिव है पप्पू माली, उन्होंने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दिया कि जितने भी हमारे समर्थक थे, जितने प्रत्याशी थे, हम लोगों ने उनका समर्थन कर दिया श्रीकला रेड्डी सिंह का। तो वहीं नीलम सिंह जो बागी थी, भाजपा प्रत्याशी थी, वो बागी निर्दल के रूप में पर्चा नामांकन किया था और उन्होंने भी लगभग जैसे कि अभी आपने बताया कि हर प्रत्याशी अपने आप को जीता हुआ कैंडिडेट मानता है, लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है, कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो बाद में देखने वाली बात है। लेकिन जनपद जौनपुर की आपकी बता दूं तो त्रिकोणी हो चुकी है। जो इस समय निशी यादव सपा से, वो भी अपने आप को अभी जीता हुआ प्रत्याशी मानती है, तो श्रीकला रेड्डी सिंह भी अपने आप को, तो लगभग कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है अभी तीनों में किसके सर पर ताज सजेगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। अजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर श्रीकला रेड्डी जीती हैं तो भाजपा की ये हार हुई और ये सीट भाजपा के लिए जीतना कितना जरूरी था? जी, मैं आपको अगर बताता हूं कि अगर जिस तरह से बताया जा रहा है श्रीकला रेड्डी सिंह अगर जीतती है जनपद जौनपुर में, तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा गहरा सदमा की तरह होगा, क्योंकि लगातार भाजपा यहाँ पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह का विरोध करता रहा है, जिसके लिए जब बताया कि भाजपा के काफी लोग लखनऊ भी पहुंचे थे, मंत्री उप मुख्यमंत्री से शिकायत भी की थी, जिसकी वजह से एस के दल से पार्टी से इनको टिकट नहीं, की पत्नी को टिकट नहीं मिला था। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा का आधा खेमा निर्दल प्रत्याशी नीलम सिंह का सपोर्ट पे समर्थन करता था, तो कहीं ना कहीं अगर इन तीनों में जो त्रिकोणी लड़ाई है, अगर कहीं ना कहीं अगर श्रीकला रेड्डी सिंह अगर यहाँ से जीत हासिल करती है तो भाजपा के लिए बहुत ये अशोभनीय रहेगा। जी बिल्कुल अजीत, कहीं ना कहीं जिस तरीके से धनंजय सिंह का एक बोलबाला जो है वो हमने जौनपुर में देखा है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा माफिया है धनंजय सिंह, और अब अगर उसकी पत्नी ये चुनाव जीत जाती है तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रीकला रेड्डी का भी वही दबदबा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और एक बल जो है वो मिलेगा। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उनके पति का नाम है और पूर्व सांसद जो है धनंजय सिंह, भले उनके हालांकि लखनऊ से 25,000 इनामिया भी है और हालांकि उनकी पत्नी जो है यहाँ पर काफी काम की है। उनका कहना यही है कि मेरे पति ने जौनपुर जनपद के लिए बहुत विकास के कार्य किए हैं और मुझे भरोसा है कि जनता मुझे यहाँ से जीत जरूर हासिल कराएगी। उनका यही कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ से जीत रही हूँ और सिर्फ इसलिए जीत रही हूँ कि जनपद जौनपुर में उनके पति जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने काफी विकास के कार्य किए हैं, इस वजह से उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ से सीट निकाल रही हूँ। जी बिल्कुल अजीत, और वो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है जिस तरीके से अपना दल ने एक गठबंधन किया है, अपना पूरा समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं दे दिया है, तो उसकी वजह से जो देखने को मिल रहा है एक अचानक से अगर नीलम सिंह जीत रही थी तो कहीं ना कहीं अब श्रीकला रेड्डी जीत रही हैं। ऐसे में नीलम सिंह को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा अगर श्रीकला रेड्डी जीतती हैं तो।
जी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, कौन जीतता हारता है, लेकिन अभी गिनती शुरू हो चुकी है। या नीलम सिंह जीतती है, या श्रीकला रेड्डी सिंह जीतती है, या निशी यादव। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा के लिए बहुत दुखद होगा, जिस तरह से भाजपा का पूरा खेमा, या 1-2 विधायक छोड़ के आप कह लीजिए, पूरा का पूरा खेमा नीलम सिंह के सपोर्ट में था, यहाँ से लेके मंत्री से विधायक तक। लेकिन बड़ी बात ये है कि लाख समर्थन किए, अगर यहाँ से नीलम सिंह नहीं जीतती हैं, तो ये भाजपा के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी होगा। जी बिल्कुल अजीत, जैसे कि आपने अभी निशी यादव के बारे में बात की, निशी यादव की अगर हम बात करें तो जनता के बीच उनकी किस तरीके से पैठ थी, उनका किस तरीके से रोल था, क्योंकि कहीं ना कहीं जीत का दावा वो भी कर रही थी लगातार। जी, निशी यादव की अगर बात करें हम, तो निशी यादव लगातार अपने आप को जीता हुआ कैंडिडेट शुरू से ही मानती रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है, उनके प्रत्याशियों ने, अभी जब निशी यादव से बात हुई थी सुबह हमारी, तो उन्होंने कहा था कि मैं जीती हुई प्रत्याशी हूं। तो कहीं ना कहीं तीनों कैंडिडेट्स अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं। निशी यादव भी कहीं कमजोर नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं टक्कर में है। लेकिन ये तो भविष्य के घर में है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जनपद, पूरे प्रदेश में सबकी नजर इस समय जनपद जौनपुर पर निगाहें गड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में ही है कि किसके सर पर ताज का सेहरा बंधेगा। जी बिल्कुल अजीत, और यहाँ पर अगर हम बात करें श्रीकला रेड्डी की, तो उनकी किस तरीके की इमेज है जो जनता के बीच है, उनकी किस तरीके की छवि जो है वो अभी तक देखने को मिल रही है, उनके द्वारा किस तरीके से विकास कार्य जो है वो जनपद जौनपुर के लिए किए गए? जी, जनता में विकास करना, चाहे वो सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे शिक्षा हो, किसी भी तरह की समस्या हो, क्योंकि जिस तरह से उनके पति, उनका कहना है कि जिस तरह उनके पति पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने क्षेत्र में या जनपद जौनपुर में विकास के कार्य किए हैं, उसी तरह उन्हीं के रास्तों पर चलकर वो भी जनपद जौनपुर को विकास के रास्ते पर लाएंगी। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से उनके पति ने क्या काम किए हैं, लेकिन वो माफिया के तौर पर जरूर जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी इमेज बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ऐसे में श्रीकला रेड्डी को लेकर भी इसीलिए शायद यही वजह है कि उनका बहुत विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा था। और नीलम सिंह भी कहीं ना कहीं यही वजह थी कि वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ थी कि शायद धनंजय सिंह की वजह से श्रीकला रेड्डी की जीत असंभव है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो जीती हैं तो ये नीलम सिंह के लिए बहुत बड़ी ठेस होगी उनको, कि अगर श्रीकला रेड्डी की जीत वहां पर होती है और नीलम सिंह की नहीं होती है, क्योंकि अभी तक उनको ऐसा लग रहा था कि सारा समर्थन जो है वो उनको मिल रहा है। लेकिन ऐसे में अपना दल ने जिस तरीके से समर्थन दिया है श्रीकला रेड्डी को, उसके बाद कहीं ना कहीं लगभग हम ये मान सकते हैं या ये कह सकते हैं कि श्रीकला रेड्डी की जो जीत है वो सुनिश्चित है। नीलम सिंह की अगर हम बात करें तो उनका किस तरीके से पैठ जो है वो जनता के बीच देखने को मिली, उनके द्वारा क्या कुछ काम किए गए हैं और वो किस तरीके से, क्या उनका एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो देखने को मिला? जी, आपको बता दें कि जो नीलम सिंह है, उनके जो ससुर जी हैं, जो हरिवंश सिंह, जो पूर्व सांसद रहे हुए हैं प्रतापगढ़ से, हालांकि उनका भी जो छवि है वो जनपद जौनपुर में काफी अच्छी छवि है। इसीलिए कहीं ना कहीं भले वो बगावत करके निर्दल प्रत्याशी रूप में उन्होंने नामांकन किया था, पर्चा दाखिल किया था और चुनाव लड़ी थी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरह नीलम सिंह लगातार अपने आप को जीता हुआ कैंडिडेट इसलिए मान रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से उनके ससुर ने विकास के कार्य प्रतापगढ़ में किए हैं, मुंबई में भी जिस तरह हर जगह उन्होंने विकास, उनका एक ही सपना था कि मैं जनपद जौनपुर में, अगर मैं यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतती हूँ तो जनपद जौनपुर को जरूर पढ़ाई से लेकर लिखाई तक, शिक्षा हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, यहाँ काफी डेवलपमेंट जनपद जौनपुर का विकास किया जाएगा। तो इन्हीं कारणों से अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता थे, जो मंत्रीगण थे, कहीं ना कहीं अंदर खाने से नीलम सिंह का समर्थन इसीलिए करना चाहते थे। जो निर्दल प्रत्याशी जो श्रीकला धनंजय सिंह रेड्डी की जो पत्नी है श्रीकला, उन्हें इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं अपना दल जो है अंदर खाने से श्रीकला रेड्डी सिंह का ही समर्थन कर रहा था। इसी वजह से जो भाजपा के नेता है वो बागी हो गए थे जनपद जौनपुर के, और उन्होंने नीलम सिंह का खुला समर्थन भी किया था। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू माली जो है राष्ट्रीय सचिव, उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि जो जनपद जौनपुर के मंत्री हैं, चाहे विधायकगण हो, चाहे सांसद हो, मछली शहर सांसद हो या जिला अध्यक्ष हो, तमाम अधिकारियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि वो जो नीलम, जो भाजपा की सदस्य थी, जो बागी होकर निर्दल प्रत्याशी थी, जो पर्चा जिन्होंने नामांकन किया था, इस वजह से फिर भी उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अपना दल श्रीकला रेड्डी सिंह का समर्थन कर रहा था, इसी वजह से भाजपा के लोग नाखुश होकर नीलम सिंह का ही समर्थन करना चाहा। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और ये आगे देखना होगा कि आखिर किसकी जीत सुनिश्चित होती है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में परिणाम भी सामने आ जाएंगे। हालांकि सपा और भाजपा दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 2022 में होने वाले विधानसभा
चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है और सपा भाजपा लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। प्रयागराज में सपा बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। अयोध्या में सपा बीजेपी में कांटे की टक्कर है। जौनपुर की सीट हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि वहां पर माफिया धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जो हैं उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि अपना दल ने कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो कर दिया। खबरें पहले भी आ रही थी कि अपना दल जो है वो अंदर खाने से कहीं ना कहीं उनको समर्थन जरूर दे रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रीकला रेड्डी को समर्थन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं श्रीकला रेड्डी जीत जरूर हासिल कर सकती है। बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है और सपा भाजपा दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है और लगभग 5 बजे से पहले कुछ ही देर में ये जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे और ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आखिर जीत किसकी हुई है। आपको बता दें कि 75 जिलों में 53 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। 22 जिले ऐसे हैं जहां पर निर्विरोध जो प्रत्याशी हैं वो चुन लिए गए हैं, जिसमें से 21 भाजपा के हैं और 1 सपा के। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर आप प्रभारी संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं उसके आधार पर फैसला होता है। कोई भी न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पूरे सच पूरे तथ्य न्यायालय के सामने तोड़ मरोड़ के रखे गए। यहां तक कि पीएससी की कमेटी की रिपोर्ट का जो हवाला न्यायालय के सामने दिया गया वो भी गलत दिया गया था, उसकी भी जानकारी गलत दी गई थी। तो मनगढ़ंत तरीके से राफेल के मामले में केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है और बार बार उठता है कि 500 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदा गया। इसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने नहीं दिया। और मैं खुद याचिका करता था उस मामले में, तो मैं आपको ये बता सकता हूं। तो इसलिए 3 गुना ज़्यादा दाम में जहाज खरीदे गए, ये तो एक सच है। उसको लेके फ्रांस में भी तमाम सवाल उठे और वहाँ भी तमाम खुलासे हुए, लेकिन उसको इग्नोर किया गया सरकार की ओर से। अपनी इकाइयों को, HAL जैसी इकाई को नज़रअंदाज करके दलाली और भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से अगर कोई खरीद हुई है तो उस पर सवाल जरूर उठेगा। जेपीसी से कोई रास्ता निकलेगा आपको लगता है? अब तो सरकार दूसरी मुद्रा में चली गई। मुझे लगता नहीं है कि जेपीसी कोई बनाने वाले हैं। वो मांग करना किसी भी राजनीतिक दल का धर्म है, तो वो मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सरकार से आप बार बार मांग करते रहिए, आपकी बात खाली ही होनी है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। ये लोग जेपीसी बनाने वाले नहीं। सर, शिक्षा में एक सवाल है सर, क्योंकि आप शिक्षा में बता रहे हैं सर, दिल्ली में भी आपकी सरकार है और कोरोना काल में पूरे भारत में ही प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिन्होंने पेरेंट्स पे दबाव बना के ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस ली। उनको जो मानसिक पीड़ा मिली है इस वजह से, सर आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली में भी वो ऐसे देखिए उसकी बातचीत प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ करके सरकार को एक समाधान निकालना चाहिए। अब यहाँ की जो सरकार आदित्यनाथ जी की है, वो समाधान निकालने के बजाय ये कहती है कि आप फीस आगे बढ़ाइए मत। अरे भाई, जो फीस है वही देने की हालत में लोग नहीं है। तो वो आज का MLA राम अवतार, एक फिल्म आई थी, तो उसमें एक भ्रष्टाचार का मामला उस पिक्चर में दिखाया गया है। तो उसमें कहा जाता है कि इस चीज़ का दाम इतना बढ़ाओ, तो उसने कहा नहीं, इस चीज़ का दाम 1 रुपये और ज़्यादा बढ़ा दो। तो बोले क्यों? बोले जब लोग हल्ला करेंगे तो 1 रुपये कम कर देंगे। तो अपना सारा खेल इन लोगों का चलता रहे और जनता को खाली गुमराह करने का। आप मुझे बताइए, शहीदों के नाम पर वोट लेने वाले ये लोग 2 साल तक पुलवामा के शहीद की आगरा में प्रतिमा लग जाती है, 200 बार शहीद की पत्नी
आगरा से लखनऊ के चक्कर काटती है और अनावरण करने का समय उप मुख्यमंत्री को नहीं मिल रहा है। ये इनकी असलियत है। आज तक गांव में गेट नहीं बन पाया। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक दिन की तनख्वाह काट के उनके परिवार की मदद करने की बात कही थी, आज तक वो 65 लाख रुपए की धनराशि नहीं मिल पाई। ये इनका राष्ट्रवाद, ये इनका शहीदों के प्रति प्रेम। अभी चुनाव आ जाएगा तो वोट के लिए शहीदों का इस्तेमाल करेंगे। और 2 साल से शहीद कौशल रावत जी की प्रतिमा का अगर अनावरण सरकार नहीं कर पा रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनहीनता इस सरकार में है। और यहाँ पर आपने यूपी आप प्रभारी सज्जन सिंह को सुना, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक वो जमीन का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं और ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है सरकार। इस तरीके की बातें जो हैं वो यूपी आप प्रभारी संजय सिंह द्वारा कही गई। और हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत के दंगल की। आपको बता दें कि यूपी में जौनपुर, उन्नाव और कानपुर सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और भाजपा और सपा दोनों ही दावे कर रहे हैं अपनी जीत के। आपको बता दें कि 3 बजे तक वोटिंग पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 75 जिलों में 53 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 22 सीटों पर निर्विरोध ही प्रत्याशी चुना गया है, जिसमें से 21 प्रत्याशी जो हैं वो भाजपा के थे और 1 सपा से। हालांकि सपा भी दावा कर रही है कि जीत उन्हीं की होगी और भाजपा भी लगातार ये दावा कर रही है कि जीत उनकी ही सुनिश्चित होगी। ऐसे में जौनपुर से जो खबर सामने आई वो ये कि श्रीकला रेड्डी जीत सकती है वहां पर चुनाव, क्योंकि अपना दल का जो गठजोड़ है वो देखने को मिल रहा है। पूरा समर्थन अपना दल ने दे दिया है। अपना जो वोटिंग थी, जो वोटर्स थे वो दे दिया है, पूरा समर्थन दे दिया है और श्रीकला रेड्डी की जीत हो सकती है। हालांकि नीलम सिंह के लिए माना जा रहा था कि वो वहां से चुनाव जीतेंगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं श्रीकला रेड्डी की जीत यहां पर सुनिश्चित हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी भी नीलम सिंह का कहना है कि जीत उन्हीं की होगी और श्रीकला रेड्डी भी लगातार इस बात को कह रही हैं कि जीत उन्हीं की सुनिश्चित होगी। हालांकि जौनपुर में जिस तरीके से अपना दल ने जो समर्थन दिया है, के न्यूज़ ने बहुत पहले ये बात कही थी कि अपना दल का जो है वो गठजोड़ चल रहा है अंदर खाने से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अपना दल ने अपना समर्थन श्रीकला रेड्डी को दे दिया है। और इसी बीच आपको हम जौनपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। जौनपुर से बड़ी खबर, अपना दल ने माफिया धनंजय के पक्ष में किया है सरेंडर। आपको बता दें कि माफिया के साथ गठजोड़ के खिलाफ थे स्वर्गीय डॉक्टर पटेल। धनंजय की पत्नी श्रीकला लड़ रही हैं पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। अपना दल और माफिया के गठजोड़ का खुलासा हो गया है। के न्यूज ने पहले ही गठजोड़ का खुलासा किया था। बागी नीलम सिंह को बैठाने का बनाया गया था दबाव। अपना दल एमएलसी आशीष पटेल ने बनाया था दबाव। चुनाव के मौके पर अपना दल का माफिया को समर्थन। चुनाव के मौके पर अपना दल का माफिया को समर्थन दिया गया है। आपको बता दें कि कल थी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती। दूसरी आजादी के लिए संघर्ष करने वाले थे स्वर्गीय डॉक्टर पटेल। 2 जुलाई 1950 को जन्मे थे डॉक्टर पटेल। जौनपुर से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर अपना दल ने माफिया के साथ गठजोड़ किया है। हालांकि डॉक्टर पटेल इसके खिलाफ थे। धनंजय की पत्नी श्रीकला लड़ रही हैं पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। अपना दल और माफिया के गठजोड़ का खुलासा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दल ने ही इस बात को बताया कि वो अपना समर्थन श्रीकला रेड्डी को दे रहे हैं और के न्यूज ने पहले ही गठजोड़ का खुलासा किया था। बागी नीलम सिंह को बैठाने का बनाया था दबाव। अपना दल एमएलसी आशीष पटेल ने बनाया था दबाव।
चुनाव के मौके पर अपना दल का माफिया को समर्थन। चुनाव के मौके पर अपना दल का माफिया को समर्थन। आपको बता दें कि कल थी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती। दूसरी आजादी के लिए संघर्ष करने वाले थे स्वर्गीय डॉक्टर पटेल। 2 जुलाई 1950 को जन्मे थे डॉक्टर पटेल। जौनपुर से ये खबर, जहां पर अपना दल ने माफिया धनंजय के पक्ष में किया है सरेंडर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है और अपना दल ने समर्थन दे दिया है माफिया के। क्या कुछ अपडेट है अभी तक पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर अजीत? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी सिंह 47 वोट पाकर विजयी हुई हैं। और ये तब हुआ है जब यहाँ पर अपना दल पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, हम लोगों ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पत्नी को श्रीकला रेड्डी सिंह का समर्थन कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर विजयी घोषित हुए हैं। जिलाधिकारी ने फरमान जारी किया और उनको प्रमाण पत्र देकर उन्हें विजयी घोषित किया। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि जौनपुर की हॉट सीट मानी जा रही थी और श्रीकला रेड्डी 43 वोटों से विजयी घोषित हुई। आपको बता दें कि श्रीकला रेड्डी माफिया धनंजय सिंह की पत्नी है और ये तब हुआ जब अपना दल ने समर्थन दिया है श्रीकला रेड्डी को। और इसी बीच आपको जिला पंचायत से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। कानपुर, लखनऊ, उन्नाव में बीजेपी का कब्जा। जिला पंचायत चुनाव में उन्नाव में प्रत्याशी शकुन सिंह जीती हैं। लखनऊ से आरती यादव विजयी घोषित हुई। कानपुर में बीजेपी का कब्जा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता अरुण अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? प्रत्याशी प्रत्याशी अरुण सिंह थे जो पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए हैं और काउंटिंग स्थल से निकलने के पूरे अपनी हार के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। अरुण सिंह ने कहा कि प्रशासन ने मुझे हराया है। जी अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर विरोधी प्रत्याशी कोई नहीं था, भाजपा की ही 2 कैंडिडेट थे जिनकी आपस में टक्कर थी। ऐसे में शकुन सिंह की जीत हुई है, कितने वोटों से जीती है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर भी? घोषणा नहीं की गई है कि अंदर क्या था, लेकिन हाँ, जिस तरीके से अरुण सिंह अंदर से बाहर आए हैं और बाहर आते उन्होंने स्वीकार बताया है। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जिला पंचायत चुनाव में शकुन की जीत हुई और 9वीं हॉट सीट मानी जा रही थी। लखनऊ से आरती यादव जीती हैं। कानपुर में बीजेपी की स्वप्निल वरुण जीते हैं। आपको बता दें कि और सुनील सिंह साजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सपा प्रवक्ता है सुनील सिंह साजन। उसे जेल भेजिए अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो। अब तो समय खत्म हो गया, अब क्या बचा है? अब कम से कम हमारे जो 2 लोग जिसका अपहरण हुआ है उन्हें तो वापस दे दें। लोकतंत्र की जो हत्या कर दी, कम से कम उन 2। और इसी